नमस्ते। अंतराय निवृत्ति योग चैनल के माध्यम से आज हम चर्चा करेंगे योग और योगा। योग और योगा जिसे सब एक समान समझते हैं, लेकिन मेरे विचार से ये सही नहीं है। ऐसा ही हमें हमारे गुरुदेव ने भी बताया है कि योग क्या है और योगा क्या है, दोनों में बहुत भिन्नता है। आज जिसे भी देखो वो यही कहेगा कि आप क्या करते हो, कि जी मैं योगा करता हूँ। अच्छा, आप योगा टीचर हैं, अच्छा मुझे योगा सीखना है। मतलब जो हमारे ऋषि मुनियों ने तप के द्वारा अनुभव किया है, उसे अपने जीवन में उतारा है, उसे आत्मसात किया है और हमें एक धरोहर के रूप में दिया है। हम भारत की ऋषि मुनियों की वो संतान हैं कि जिन्होंने योग किया है, उसे अनुभव में लाया और हमने उसका योगा बना दिया। योगा कोई शब्द नहीं है, हम भारतीय हैं और जो धातु है, शब्द है, वो है युज धातु, जिसमें घ प्रत्यय लगाने से योग शब्द की उत्पत्ति हुई, योगा की नहीं। लेकिन आजकल क्या है कि भेड़ चाल ऐसी हो गई है कि योग का इतना, मैं कहूंगी, चलन हो गया है, जागरूक हो गए हैं, लेकिन पथ भ्रष्ट हो गए हैं। योग का जो मूल है उससे हट गए हैं और योग की जो परिणति है उससे हट गए हैं। सिर्फ क्या है कि हमारा काम चलना चाहिए, नाम चलना चाहिए, और सबसे उद्देश्य जो है सबसे बड़ा कि हमें धन लाभ होना चाहिए। इसलिए 1-2 महीना योगा सीखा और आचार्य बन गए। जबकि योग, हम ऐसा देखते हैं कि हमारे गुरुजी आज भी यही कहते हैं कि मैं एक साधक हूं, और यदि हम साधक बने रहते हैं तो जीवन भर सीखते रहते हैं। मुझे बहुत दुख लगता है जब कोई मेरे से पूछता है कि आप योगा टीचर हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहती हूं कि नहीं, मैं योग टीचर हूं, मैं योग साधिका हूं। और योग और योगा में कितनी भिन्नता है, कितना अंतर है, कहां से कहां ले जाता है, हमारे रास्ते ही बदल जाते हैं। योग जो हमें जोड़ना सिखाता है, जिसका अर्थ है जुड़ना, युज धातु का अर्थ है जुड़ना, और वो हम प्रकृति रूप से जुड़े हुए हैं। वो परमात्मा ने हमें जोड़ के भेजा है, अपने साथ जोड़ के भेजा है। हम जो भी क्रियाकलाप कर रहे हैं, हमारे जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, या हमारा सूक्ष्म शरीर है, जिस पंचभूत से ये बना हुआ हमारा कारण शरीर है, ये जितनी भी क्रियाएं कर रहा है, वो सारी क्रियाएं एक शक्ति करा रही है, और वह शक्ति है हमारी ईश्वर की शक्ति, हमारी आत्मा की शक्ति, जिसमें कोई बदलाव नहीं आता, कभी भी वो परिवर्तित नहीं होती, एक ही स्वरूप में रहती है। और जो ये हम भिन्न भिन्न प्रकार के परिवर्तित स्वरूप समाज में देख रहे हैं, संसार में देख रहे हैं, वस्तुओं में देख रहे हैं, प्राणियों में देख रहे हैं, संबंधों में देख रहे हैं, जिस भी चीज में बदलाव है वह जड़ है, और जिस चीज में बदलाव नहीं है वही शाश्वत है, शुद्ध है, अनंत है, अपरिणामी है। और जिसमें परिणाम हो रहा है वह तो स्थिर हो ही नहीं सकता। और योग स्थिर है। योग हमारे अनादिकाल से चली आ रही ऋषि मुनियों की वह धरोहर है, जिन्होंने अपने बल से, अपने तपोबल से इसको सींचा, उसे आत्मसात किया, उसका आत्मदर्शन किया, उसके स्वरूप को देखा, और अपने स्वस्वरूप में आने की जो स्थिति है वही योग है। और जब स्वस्वरूप की स्थिति का हमें भान हो जाता है, वही हमें समाधि तक लेके जाती है। समाधि अर्थात जितने भी संसार से बंधन हैं वो सारे हमारे छूट जाते हैं, और जब हम उन बंधनों से छूट जाते हैं, अपने आप में स्थित हो जाते हैं, तो हम आनंदमय स्थिति में रहना सीख जाते हैं, और वही हमारा स्वरूप है। क्योंकि सुख आते हैं, सुख में भी हम कितनी देर सुखी हो पाते हैं, उससे भी हमारा मन भर जाता है। दुख आता है, उसे हम हटाना चाहते हैं, हम दुख की कल्पना ही ना करते, उसे छोड़ना ही ना चाहते, लेकिन निरंतर सुख में भी कोई नहीं रह सकता। और दुख यदि हमारा स्वरूप होता तो हम उस दुख से दुखी ही ना होते, उसे हटाना ही ना चाहते, उसी के अंदर हम अपने आप को जीवन में जीने के लिए संकल्पवान होते और उसे जाने ही ना देते। लेकिन दुख जैसे ही आता है हम उसे भगाना चाहते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारा दुखी होना स्वभाव नहीं है, हमारा स्वरूप जो है वो प्रसन्न रहने का है, आनंद में रहने का है, अपने स्वरूप में रहने का है। वो हमारा स्वरूप जो है वो उस ईश्वर का स्वरूप है, जिसने हमें ये सब करने की शक्ति दी हुई है,
हमारे जितना भी कारण शरीर का कारण शरीर में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, वो सब कराने वाला तो वो परमात्मा ही है, वह आत्मा ही है, वह और जीवात्मा के माध्यम से हम सभी क्रियाकलाप कर रहे हैं। और योगा जो है वो भोगा है, जो हमें संसार की ओर बाहरी है, बाहर की ओर बाहरी है। क्योंकि हमारे जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख है, नाक है, कान है, जिह्वा है, त्वचा है, ये बाहरी जितना भी हमारा स्वरूप है, जितनी भी सुंदरता दिखती है, उसके प्रति हम मोहित होते हैं। और दो ही संसार में दुख हैं जो सबसे बड़े हैं, वो है मोह और अहंकार। अपने स्वरूप को देखकर हम इतने प्रसन्न होते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा स्वरूप यही बना रहे, ये कभी भी भिन्न न हो हर समय। लेकिन ये हर क्षण समाप्त हो रहा है, ये क्षण भंगुर है। एक समान यदि है तो वो ईश्वर है। तो योग और योगा में जो अंतर है वो हमें समझ लेना चाहिए। योग हमारे अंतर्मन की यात्रा है, जो हमें बाहरी सभी बंधनों से मुक्त करके अंदर की ओर हमें ले जाती है, हमें इस जीवात्मा में आत्मा का स्वरूप दिखाती है, और वह आत्मा का स्वरूप जो ईश्वर का स्वरूप है उससे हमें जोड़ती है। क्योंकि योग आत्मा और जीवात्मा का मिलन है। जीवात्म परमात्मनो संयोगो योग उच्यते, या शिव और शक्ति का मिलन योग है। और वशिष्ठ योग में तो बताया है कि संसार सागर से पार पाने की युक्ति का नाम योग है। और महर्षि अरविंद ने संपूर्ण जीवन को ही योग बताया है, किसी ने भी योगा नहीं बताया। तो हमें ये जान लेना चाहिए कि योग क्या है और योगा क्या है। हम भारतीयों का उच्चारण जो है योग होना चाहिए, योग ही जानना चाहिए, योग ही सीखना चाहिए, योग ही करना चाहिए, योग का ही मनन होना चाहिए। त्राय निवृत्ति योग चैनल से जुड़े रहिए, देखते रहिए। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी जरूर करें। जो आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और हमारा चैनल देखते रहिए। हरि ओम।